35 लाख का केला, वहाँ सभी कुछ घोटाला है। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का विलन कौन है? कौन है वो? कोई एक व्यक्ति है या उनका महिम वर्मा है, उनके पिताजी हैं। आप सोर्स ऑफ इनकम बताओ आपकी क्या है? 2 रुपए की आपके घर की इनकम नहीं है और आप करोड़ों रुपए की लग्जरी लाइफ में गुजरते हैं। क्यों, कैसे गुजर रहे हैं आप? की मीटिंग, आपकी मिनट्स, उस जब मीटिंग होती है तब कोई मिनट्स नहीं लिखी जाती है। मिनट्स एक एक महीने बाद लिखी जाती है। आपके घर में मिनट्स लिखी जाती है। पहाड़ की पीड़ा नहीं समझने वाले लोगों के पास क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है। देहरादून में किसी के बच्चे को खिलाने के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांग ली। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड को लेकर आए दिन विवाद चलता रहता है। बड़े आर्थिक घपले के आरोप लगते रहे हैं। नैनीताल हाईकोर्ट में फिर एक याचिका गई है और उसमें आरोप लगाया गया है कि करोड़ों का घपला हुआ है। हैरानी की बात तो यह है कि 35 लाख के केले खा गए। क्या इसमें सच्चाई है? हालांकि मामला कोर्ट में है और बीसीसीआई को भी क्या इस संबंध में कोर्ट ने कुछ कहा है? बीसीसीआई से भी पूछा गया है क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। उत्तराखंड जिसको क्रिकेट एसोसिएशन की मान्यता, बीसीसीआई की मान्यता मिलने में आप यकीन कीजिए सालों बीत गए। अब जाके अभी 3-4-5 साल पहले मान्यता मिली तो लगा कि क्रिकेट के रास्ते खुल जाएंगे युवाओं के लिए, लेकिन अब वहाँ हो क्या रहा है? तो कोर्ट में जो मामला पहुंचा है उसके बाद सवाल उठ रहे हैं और बेहद खास मेहमान आज मेरे साथ हैं। मैं आपसे बात उनकी करवा रहा हूं, उनकी बात सामने रख रहा हूं। पृथ्वी सिंह नेगी हैं, अधिवक्ता और पहले एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष रह चुके हैं। बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि एसोसिएशन के भीतर चल क्या रहा है। आपसे बात करेंगे। सर, ये जो 35 लाख के केले, पहले तो आप बताइए कि वहाँ सिस्टम में आप रहे, खाए जा सकते हैं क्या? नमस्कार जी। हो सकता है सर वहाँ कुछ भी। जब वहाँ बिना ट्रेजरार के बिल पास हो सकता है तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। 4.5 करोड़ रुपए पहले इनिशियल में बिना मेरे सिग्नेचर के अध्यक्ष और सचिव ने पास करा दिए। तो वहाँ कुछ भी हो सकता है। वहाँ 35 लाख का केला, वहाँ सभी कुछ घोटाला है। वहाँ कोई बिल चेक नहीं होता है और सब बिल बाद में बनते हैं और सब उनके घर में बनते हैं। जो सचिव महोदय हैं उन्हीं के घर में बनते हैं सब, बिना उनके कोई पत्ता नहीं हिलता। उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट बनाया रहता है बस। और जो लोग विरोध करेंगे उनको धीरे धीरे काटा जाएगा और उनके खिलाफ कंसेस तैयार किया जाता है। ठीक है ना? हम तो चैलेंज कर रहे हैं भाई, आप जो है पटल पर रखिए ना। आपके घर के पैसे थोड़ी हैं, समाज के हित के लिए पैसा मिलता है और समाज के हित का पैसा है। आप उसको अपने घर में थोड़ी खर्च कर दोगे। आप सोर्स ऑफ इनकम बताओ आपकी क्या है? 2 रुपए की आपके घर की इनकम नहीं है और आप करोड़ों रुपए की लग्जरी लाइफ में गुजरते हैं। क्यों, कैसे गुजर रहे हैं आप? अगर आप चीटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लाइफ स्टाइल को इतना लग्जरियस कैसे बना पाते हो? आपने एक सवाल उठाया कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है। आपके साथ भी ऐसा, आपको भी निकाल बाहर किया ना उन्होंने? हमारे खिलाफ कंसेस किया तैयार। हमारे खिलाफ इलीगल तरीके से जो हाउस में बिल रखा, प्रस्ताव रखा गया। हाउस को अधिकार ही नहीं है हमारे खिलाफ कमेटी गठित करने का। सुप्रीम हाई कोर्ट ने भी बोला है कि कमेटी गठित किस सेक्शन के अंतर्गत हो गई, कमेटी गठित नहीं हो सकती थी। आपने हमारे खिलाफ कमेटी का, आप ढींगा मस्ती करके हमारे खिलाफ कोई रिजल्ट बना लेते हैं, ओपिनियन बनवाते हैं। 4 लोग इकट्ठे होते हैं जो आपके लोग होते हैं खाली, और आप कंसेस बना के उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। और पब्लिक डोमेन में कोई मीटिंग नहीं होती आपकी मीटिंग, आपकी मिनट्स, उस जब मीटिंग होती है तब कोई मिनट्स नहीं लिखी जाती है। मिनट्स एक एक महीने बाद लिखी जाती है। आपके घर में मिनट्स लिखी जाती हैं। कोई बोलता नहीं है। जो बोलेगा उसके साथ ऐसा होगा। हमने बोला, हम ठोक बजा के बोलते हैं। आप हमारे घर की थोड़ी है क्रिकेट एसोसिएशन, समाज के हित के लिए बनी है भाई। बच्चा खेलेगा, लोगों की अपेक्षाएं नहीं होंगी हमसे, इसलिए हमने बोला है। हमें तो एफिलिएशन ही नहीं मिल पाया बीसीसीआई का। एफिलिएशन मिलने के बाद गरल दोगे हाथ में सत्ता चलेगी बस। पहाड़ की पीड़ा नहीं समझने वाले लोगों के पास क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड है। ठीक है ना? और इस समय भी अभी आपने 12-13 मेंबर बनाए हैं। घुसेड़ दिया आपने बाहर के लोग बिना वजह, जिनका देहरादून से लेना देना नहीं, वो मेंबर बना दिया। आप टिहरी क्रिकेट एसोसिएशन में उन लोगों को मेंबर बनाते, सहारनपुर से लाके लोग मेंबर बनाते हैं। बताओ, आप बड़ी बात कह रहे हैं ये कि उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन में बाहर के लोग मेंबर बने हुए हैं। ब्यूरोक्रेट मेंबर बना रखा है आपने। अभी तात्कालीन सत्ता पे जो बैठे लोग ब्यूरोक्रेट मेंबर बना दिया आपने। आप किस उत्तराखंड की बात कर रहे हैं? किस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड की बात कर रहे हैं आप? आपने तो सारे उसमें अपने मोनोपोली करके लोगों को भर दिया है। ये जो संजय रावत याचिका करता है, वो तमाम जो भी आरोप उन्होंने लगाए हैं, जो भी प्रेयर उनकी कोर्ट में रही होगी, जो भी चीज़ निकलकर मीडिया तक आई है, वो बड़े संगीन आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि केवल 35 लाख के केले नहीं हैं,
बल्कि और भी करोड़ों की अनियमितता हुई है, वो किस तरह की अनियमितता हो सकती है, आपको क्या जानकारी? ऐसा होता है कि संजय रावत जी भी उपाध्यक्ष रहे मेरे कार्यकाल के टाइम पर। हमने काफ़ी कोशिश करी बातचीत उठाने की, तो ऐसा होने लगा कि कुछ कॉन्स्पिरेसी के तहत मीटिंगें नहीं होने दी। मतलब तात्कालीन अध्यक्ष ने कोई मीटिंग कॉल नहीं करी कई महीनों तक। बिना सेक्रेटरी के 4 महीने का कार्यकाल गुजार दिया। बिना सेक्रेटरी के, बिना ट्रेजर के, सिग्नेचर के अध्यक्ष ने जो है पैसे रिलीज करा लिए 4.5 करोड़ रुपए। तो ये तो बड़ा गंभीर आरोप तो मेरा ही है। मैं लगा रहा हूँ 4.5 करोड़, जिस पे विदाउट ट्रेजरर के सिग्नेचर के 1 इंच बिल पास नहीं हो सकता। तो उसमें बीसीसीआई भी मिली हुई है और आप भी मिले हुए हैं। आपकी खाई बाड़ी चलती है वहाँ से लेके यहाँ तक। मैं तो उन पे भी आरोप लगा रहा हूँ कि आपने विदाउट ट्रेजरर के सिग्नेचर के वेरीफाई किए हुए कैसे बिल पास कर दिया। ये बीसीसीआई ने पास किया। आपने कैसे ही डायरेक्ट वेंडर को दे दिया पैसा विदाउट कंसेंट, विदाउट सिग्नेचर ऑफ द ट्रेजरर, विदाउट सिग्नेचर ऑफ द सेक्रेटरी। आपने जो है डायरेक्ट वेंडर को पैसे कैसे दे दिए। तो ये तो बड़े गंभीर आरोप है, जेन्यून आरोप है। मेरे पास सारा डाटा है इनके खिलाफ। ये सब जितने लोग हैं, हमने अपने बचाव के लिए सारी चीज़ें सुरक्षित रखी गई हैं। अभी तो ऑनरेबल कोर्ट देखो क्या करती है ऑर्डर। और हमारी तो कोर्ट से मांग है कि इन पे एक बार सीबीआई इंक्वायरी बैठ जाए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सीबीआई इंक्वायरी बिठा दो, सबकी औकात पता चल जाएगी कौन कितने पानी में घूम रहा है। आप कह रहे हैं कि आपके पास भी तमाम तथ्य मौजूद हैं, जरूरत पड़ेगी तो आप भी जाएंगे, देंगे? बिल्कुल देंगे, हम देंगे। हमारे को मौका मिलेगा हम देंगे। हमें कोर्ट से कॉल होगी, हम कोर्ट में पार्टी बनेंगे, हम जरूर जाएंगे। सर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, ये बड़ा उत्तराखंड के, जैसे आप बार बार कह रहे हैं पहाड़ के युवा, हमें सालों लग गए उत्तराखंड राज्य बनने के बाद। हम क्रिकेट का एफिलिएशन नहीं ले पाए थे बीसीसीआई से। जब हमें मिला तो एक खुशी की लहर थी। हमने सोचा हमारे लड़के पहाड़ों से निकल कर आएंगे, ये आएंगे। सुना तो था कि क्रिकेट में, एसोसिएशन में इस तरह के भ्रष्टाचार हो सकते हैं, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी भी ये चीज़ें बिगड़ जाएंगी। सर देखो, गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के खिलाफ। फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ क्रिकेट एसोसिएशन उत्तराखंड के खिलाफ। ठीक, सारी जांच एजेंसियों को मैनेज किया जाता है। फरीदाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन नाम आया। गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ, उसमें उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन नाम आया। देहरादून में किसी के बच्चे को खिलाने के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती मांग ली, उसने मुकदमा देहरादून में कर दिया। वो मुकदमा चल रहा है, चार्जशीट सबमिट होगी कोर्ट में। आप कल्प्रिट है कोर्ट में, सेक्रेटरी मुलजिम है उस कोर्ट में, देहरादून कोर्ट में सेक्रेटरी मुलजिम है। तो कहाँ बात कर रहे हैं आप। ये सारे लोग मुलजिम हैं, सारे लोग गलत काम कर रहे हैं। पैसे कमाने के सिवाय कोई धंधा नहीं है। और क्रिकेट कोई गेम नहीं है देहरादून में, उत्तराखंड में क्रिकेट कोई गेम नहीं। क्रिकेट एक धंधा बना हुआ है, वो धंधे के रूप में काम चल रहा है। ये क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड का विलन कौन है? कौन है वो? कोई एक व्यक्ति है, ये उनका महिम वर्मा है, उनके पिताजी हैं, सर्वे शर्मा है। वो तो पत्नी है इस बार। पत्नी तो आपने एक घर से 4 मेंबर कैसे बन गए? 5 मेंबर बना दोगे आप। कोई रूल रेगुलेशन नहीं होगा सोसाइटियों का। आप सोसाइटी बाई लॉ से बियॉन्ड दी बाई लॉ चले जाएंगे। आप एक घर के, आपका पिता मेंबर, आपका भाई मेंबर, आपका चाचा मेंबर, आपकी बहू, आपकी बेटी बहू मेंबर, 5 लोग एक घर के मेंबर बन जाएंगे। और कैसे बना दिया आपने? कोई हाउस में नहीं हुआ, हाउस भी आपके घर में पैदा हुआ होगा। जितने लोग 11-12 मुकदमे दर्ज हो गए हैं हाई कोर्ट में, 9 रिट चल रही है आपके खिलाफ। क्यों भाई? मतलब अगर आप इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे काम कर रहे हैं, 6 साल अभी सोसाइटी को रनिंग करते नहीं हुए, और आपके ऊपर 11-12 मुकदमे दर्ज हो गए, और हाई कोर्ट में 8-9 रिट आपके खिलाफ चल रही है। पीआईएल डाली है आपके खिलाफ। बताओ, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पीआईएल डाल दिया आपके खिलाफ। तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। और क्रिकेट कोई गेम नहीं है, क्रिकेट यहाँ धंधा है, और धंधे के सिवाय कोई काम नहीं है। ये क्या उत्तराखंड के लेवल में ही होना संभव है? ये जो चीज़, जो भी आरोप आप लगा रहे हैं या दूसरे लोग लगा रहे हैं, या ऊपर क्या होता है, ऊपर किसी को पता नहीं चलता है। यहीं का मास्टरमाइंड आदमी होता है, यही बताते हैं। ऊपर तो कठपुतली बने होंगे। ऊपर तो जितने लोग हैं सबको वोट चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए देहरादून से, उत्तराखंड से। तो एक वोट के लिए जो जीता, मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं अपने हिसाब से मैनेज करूंगा, आप चुनाव लड़ेंगे, आप अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। तो ऊपर नीचे की बात नहीं करता मैं, लेकिन यहीं के लोग कल्प्रिट हैं जो इस एसोसिएशन को चला रहे हैं। यही लोग सिंगल मैन आर्मी बनाई हुई है, अपने घर की क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड बनाया हुआ है, कोई बाहर का आदमी नहीं है, यही मैनेजर है। मामले सर कोर्ट वोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं, आप भी बता रहे हैं, तो कोर्ट से भी तो कुछ निकल के नहीं आया ना। कोर्टों में ऐसा होता है सर, कोर्टों में वक्त लगेगा।
अब ऐसा ना, लीगल रेमेडीज हैं, आप हाई कोर्ट चले गए अपने खिलाफ चार्जशीट के खिलाफ, दूसरी पार्टी गई नहीं, एक पार्टी के खिलाफ वारंट हो गए आपके, तो आएगा कोर्ट में तारीख में, बट इट विल टेक टाइम, और होगा, न्याय होगा, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा। और हम लास्ट तक छोड़ने वाले नहीं, जब तक हम जिंदा हैं हम पूरा इस प्रदेश को बचाने की भरसक प्रयास है। जब तक हम लोग लाइव हैं इस प्रदेश के आंदोलन में, मैं मैनपुरी जेल का कैंडिडेटर हूँ, मैं मैनपुरी जेल रहा हूँ, और 94 से लेकर 2000 तक हम रेगुलर आंदोलन में रहे, ठीक है ना। हमने अपनी 8 साल 6 साल पूरी अपनी लाइफ स्पॉइल की इस राज्य के लिए, तो मैं ऐसे लोगों के हाथ में नहीं देना जानेंगे, और इसके लिए लड़ेंगे जब तक जान रहेगी, करेंगे काम। तो ये क्रिकेट का भविष्य क्या देख रहे हैं आप, अगर ये व्यवस्था? उत्तराखंड में क्रिकेट का भविष्य जीरो है, शून्य है, अंधकार। आपकी बात सुन के उत्तराखंड के लाखों बच्चे वो खिलवाना चाहिए अपने लोगों को, बिना पैसे के कोई क्रिकेट नहीं खेल पाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ये आप बहुत बड़ी बात बोल। हाँ, मैं बड़ी बात कह रहा हूँ सर, मैं जब मौका मिलेगा एविडेंस दे देंगे सब। जब क्या करें बच्चे, वो तो अपना सपना देख रहे हैं। माँ बाप के लिए मजबूरी होती है, जो पैसे देता है वो किसी को बोल नहीं सकता कि मैंने पैसे दिए, उसकी मजबूरी है। तो वो जिस बच्चे को खेलना होगा वो बिना पैसे के नहीं खेलेगा, बस ये तय है। तो ये बच्चे जो पलायन करके बाहर जा रहे हैं इसीलिए जा रहे हैं? बाहर से कहीं खेल लें तो ठीक है, यहाँ से तो मुश्किल है खेलना, उत्तराखंड में नहीं खेल पाएगा कोई बच्चा। आपने ये आरोप लगाया, आप अधिवक्ता हैं, और ये बात अगर आप कह रहे हैं तो सर मैं बहुत चिंतित हूँ इस बात से कि अगर ऐसा भी हो रहा है तो फिर ये गलत है। देखो, गलत तो मैंने कह दिया ना, मेरे पास सब चीज़ों का मैं तथ्य विहीन बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब मौका मिलेगा जो मुझे तथ्य रखने पड़ेंगे, मैं तथ्य परक बात कर रहा हूँ। और हमारे पास वो सारे लोग भी हैं, वो सारे सबूत भी हैं, जिन लोगों से ये सब जो इस ट्रैप में फंसे इनके। महिमर्मा का जिक्र हुआ, उनका एक बयान अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था ये 35 लाख के केले वाले पर। उन्होंने कहा है कि वो एसोसिएशन को परेशान बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कोई बदनाम नहीं करता सर, आप ही के साथ के लोग हैं, हम भी वहीं साथ के लोग हैं। कोई व्यक्तिगत जातीय दुश्मनी थोड़ी मेरी किसी से, मैं महिमर्मा का दुश्मन थोड़ी हूँ। मुझे संजय गुसाई से नाराजगी थोड़ी, मुझे XYZ, मुझे घुनसोला जी से कोई नाराजगी थोड़ी, व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी किसी की। सामाजिक चिंतन है, सामाजिक लड़ाई है, सामाजिक संस्था है, सामाजिक संस्था का कार्यक्रम समाज के पटल पे रखा जाना चाहिए। उत्तराखंड की पूरी जनता को बैलेंस शीट पता होनी चाहिए कि क्रिकेट एसोसिएशन की ये बैलेंस शीट है, मेरे घर की एसोसिएशन थोड़ी सर। समाज के लिए काम करने की बात कर रहे हैं ना आप, तो समाज के पटल पे रखी जानी चाहिए बैलेंस शीट। अब बताएं ना, 35 लाख के केले, तो कैसे वो केले का बिल पास हो गया? अखबारों में छपा होगा, तो उस समय कुछ अखबारों में ये भी छपी थी उस समय न्यूज, पेपर जलाए गए। पेपर जलाए गए, कुछ अखबारों में फोटो भी छपी उन पेपर जले हुए पेपरों की। तो फिर वो कहाँ से आए, क्यों जला दिया आपने पेपर? तो जब आप कह रहे हैं कोषाध्यक्ष बन के भी क्या फायदा है वहाँ, जब उसके बिना सिग्नेचर के काम? कोई फायदा नहीं है, कोषाध्यक्ष डमी होता है, वहाँ कुछ नहीं होता। वो सिंगल मैन आर्मी है, उनके घर से क्रिकेट एसोसिएशन चलती है, ये मेरा आरोप है। तो इस लड़ाई को आप लड़ने वाले हैं, आप कह रहे हैं संजय रावत जी की? सबके साथ हैं हम, जितने लोग आवाज़ उठाएंगे उन सब के साथ हैं हम। तो इस मामले में क्या BCCI से जवाब मांगा है आपको, क्या कुछ जानकारी? BCCI को मेरे ख्याल से अभी हाई कोर्ट ने BCCI को बोला कि इनको वादी को बोला कि BCCI को भी पार्टी बनवाया जाए। इसमें मतलब पार्टी BCCI है नहीं, BCCI पार्टी बनने के लिए ऑर्डर कराया कोर्ट ने भी। ये है, बनाना चाहिए। वित्तीय अधिकार जब वित्तीय वहीं से आ रहा है भाई, उनका पैसा है, उनको नहीं पता कि हमारा पैसा कहाँ यूज हो रहा है। तो BCCI वो भी अंधेरे में हो, BCCI बताएगी हमारा पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। तो ये थे पृथ्वी सिंह नेगी जी। और देखिए, दर्द तो है, अभी कोर्ट का फैसला फाइनल आया नहीं है, आरोप लगे हैं, और ये जो आरोप एक नहीं लगे हैं, दर्जनों आरोप लग रहे हैं, कई सालों से आरोप लग रहे हैं। एक ही परिवार पर हर कोई हमला क्यों करेगा? अगर कोई पाक साफ हो तो वो कोर्ट में मामला है, जल्दी दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। एक बात जो मेरे दिल को आज बड़ी चुभ गई है, और मैं डर रहा हूँ, उत्तराखंड के युवाओं के लिए भी डर रहा हूँ, उन माता पिताओं के लिए भी डर रहा हूँ जो अपने बच्चे को बल्ला और बॉल हाथ में देकर ये सोच रहे हैं कि बेटा क्रिकेट में भविष्य बना लेगा। पृथ्वी सिंह नेगी जी ने जो इशारा किया है वो बेहद खतरनाक है। भगवान करे ये खबर झूठी हो और इसका पर्दाफाश होना चाहिए, अगर ऐसा है तो, वरना उत्तराखंड का क्रिकेट गर्त में जाएगा, ये तय। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।
आप देख रहे हैं जय भारत टीवी।